बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग कक्षा 6 की सामाजिक विषय की कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन की पाठ्य पुस्तक से इतिहास भाग से पाठ 5 छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन पाठ से आज बौद्ध धर्म की चर्चा की जाए। इस पाठ का में जैन धर्म की चर्चा हम लोगों ने पिछली कक्षा में की थी। आज इसके बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग एक बार ये जान लेते हैं कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या क्या जाना था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व की सामाजिक स्थिति के बारे में जाना था। इसमें हम लोगों ने जाना था कि उस काल के लोग का रहन सहन, खान पान कैसा था और लोगों का आचार व्यवहार कैसा था, व्यापार किस तरह का करते थे। इसके अलावा हम लोगों ने जाना था छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के बारे में। धार्मिक आंदोलन में उस समय के धर्म के संबंधित बातों को जानकारी प्राप्त की थी। कारण क्योंकि उस समय के धर्म में कर्मकांड क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा आ गए थे और जिसके बारे में मनुष्यों का सोचना स्वाभाविक था। उन लोगों ने क्या सोचा उस बारे में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। धर्म में क्या परिवर्तन हो सकता है, इस बारे में हम लोगों ने जानकारी पिछली कक्षा में प्राप्त की थी। इसी के तहत हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद की कहानी एक सुनी थी। याद आ गया वो कहानी जिसमें प्राणवायु के बारे में जानकारी दी गई थी और कहा गया था कि प्राणवायु समस्त ब्रह्मांड में मौजूद है। तो साथ ही साथ हम लोगों ने महावीर स्वामी के बारे में जाना था। उनके जीवन परिचय से परिचित हुए थे और उनके धर्म जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त की थी। आज की कक्षा में हम लोग क्या क्या जानेंगे, एक बार जान लेते हैं। तो तैयार हैं आप? आज की कक्षा में हम लोग क्या क्या जानेंगे इसको जानने के लिए? आज की कक्षा में हम लोग महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय से परिचित होंगे। उनका बचपन कैसे बीता, उनके युवावस्था में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इस पर एक कहानी आज जानेंगे। आज हम लोग उनके ज्ञान के खोज की सफ़र के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे और जानेंगे बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के बारे में। महात्मा बुद्ध के उपदेश का सार क्या था, इसके बारे में भी हम लोग आज की कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे और बौद्ध धर्म के संप्रदाय के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं आज का पाठ। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय क्या। सबसे पहले यही जान लेते हैं महात्मा बुद्ध थे कौन। गौतम बुद्ध को ही महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और इनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता जो महामाया थी, इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। राजा सिद्धार्थ राजा के जो पुत्र सिद्धार्थ थे, जब इनका जन्म हुआ तो महाराजा शुद्धोधन के जो दरबार के ज्योतिषी और विद्वत जन थे, उन लोगों ने इस बालक को देखकर सबसे पहले बताया कि यह बालक या तो महान शासक बनेगा या बहुत पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। राजा शुद्धोधन के दिमाग में उन्हें एक महान शासक बनाने की योजना चल रही थी, इसलिए उन्होंने उन्हें सारे दुखों से दूर रखा। उनका बचपन सारे सांसारिक दुखों से, दर्दों से दूर रखा गया और उन्हें दुख क्या होता है इस बात का ज्ञान ही नहीं दिया गया। ये इसी माहौल में पलते पलते और ये सिद्धार्थ युवावस्था में पहुंच गए। इनका विवाह यशोधरा नाम की एक खूब सुंदर सी राजकुमारी के साथ किया गया और इनके एक पुत्र रत्न की भी इनको प्राप्ति हुई। इतना कुछ होने के बाद भी जो सिद्धार्थ थे, उनका मन सांसारिक मोह माया में नहीं रम रहा था। वो बचपन से ही तर्कशील, चिंतनशील और कल्पनाशील व्यक्तित्व के मालिक थे। वो हमेशा चिंतन किया करते थे, मनन किया करते थे और ये चिंतन और मनन करते करते ये युवा हो गए और इनका चिंतन मनन खत्म नहीं हुआ। सांसारिक दुखों से ये मुक्त थे, इन्हें दुख क्या होता है पता ही नहीं था।
चिंतन ही मनन करते करते ये एक दिन अपने सारथी और अपने मित्र चन्ना के साथ नगर भ्रमण को निकल पड़े। बच्चों, नगर भ्रमण को निकलते समय जब ये वहाँ पर गए तो इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो उनके जीवन को परिवर्तित ही करके रख दी। और उन घटनाओं के बारे में आपकी पाठ्य पुस्तक में तो चित्रकथा के रूप में बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है। उसके बारे में हम लोग ये जानते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन पर जो परिवर्तन पर आधारित घटना थी वो इस प्रकार थी। एक बार जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर अपने सारथी चन्ना के साथ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा। उन्होंने उसके बारे में पूछा, चन्ना, यह कौन है? इसके बाल तो सफ़ेद हैं और ये कमज़ोर दिखाई देता है। इसके शरीर पर झुर्रियाँ हैं। चन्ना ने कहा, राजकुमार, यह एक वृद्ध है। अधिक आयु होने के कारण यह ऐसा दिखता है। हर प्राणी एक ना एक दिन वृद्ध अवश्य होता है। राजकुमार बड़ा चिंतित हो गए। उनके दिमाग में यह चलने लगा कि क्या मैं भी इस तरह का वृद्ध होऊंगा। मन उदास हो गया। उन्होंने कहा, आगे बढ़ो। जब वो आगे जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति रो रहा है। उसे देखकर उन्हें बहुत करुणा आई, बहुत दया आई। उन्होंने चन्ना से पूछा, चन्ना, इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है? ये क्यों रो रहा है? चन्ना ने कहा, राजकुमार, ये बीमार है और ये दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी अवश्य बीमार पड़ता है। राजकुमार के दिमाग में इतना चिंतन हुआ, सोचने, कल्पना करने लगे कि क्या ये सबके साथ होता है। उन्होंने फिर से चन्ना से पूछा, चन्ना, क्या मैं भी? चन्ना ने कहा, हाँ राजकुमार, आप भी। अब वो आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने देखा कि एक भीड़ चली जा रही है और एक 4 व्यक्ति अपने कंधे पर एक व्यक्ति को लिटाए लिए चले जा रहे हैं। उसे देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और चन्ना से पूछा, चन्ना, यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? चन्ना ने कहा, कुंवर, इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और जो इस संसार में आता है उसका मरना निश्चित होता है। यानी जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु एक ना दिन अवश्य होती है। राजकुमार को बहुत ही ज़्यादा दुख हो गया। वो वापस जाने की बात करने लगे। उन्होंने कहा, चन्ना, अब हम वापस चलेंगे, अब मैं भ्रमण पे नहीं जाऊंगा। जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक साधु दिखाई पड़ा। चन्ना आगे बढ़ा जा रहा था। राजकुमार ने जब साधु देखा तो उन्हें बहुत अंदर से उत्तेजना अनुभव करने लगी। ये कौन है? चन्ना से बोला, रुको चन्ना, देखो ये कौन है? यह तो बहुत शांत दिखाई दे रहा है और ये उन लोगों से बिल्कुल अलग है जिसको हम लोग अभी देख कर आए हैं। चन्ना ने कहा, कुंवर, यह एक साधु है। इसने अपने जीवन को यथार्थ को समझने के लिए अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए अपने सारे दुखों और सुखों का त्याग कर चुका है। साधु की वेशभूषा और साधु का शांत चित्त देखकर राजकुमार का मन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और उन्होंने आगे क्या किया, आइए देखते हैं। उन्होंने अपने सारे जेवरात उतार दिए और अपने सारथी चन्ना को दे दिया और खुद वे जीवन के और मृत्यु से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने कहा, चन्ना, यह सब तुम ले लो और लेकर वापस कपिलवस्तु महल वापस जाओ और खुद अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। तो बच्चों, ये रही कहानी जो उनके जीवन को एक परिवर्तित करके नए रास्ते पर चलाने के लिए थी। इसी ज्ञान की खोज में, यानी जीवन के यथार्थ और सुख दुख का त्याग, क्या है सुख, क्या है दुख, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, इस तरह के प्रश्नों को साथ वो ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने लगे। कठिन सच्चे ज्ञान और शांति की खोज में वो ऋषियों से, मुनियों से बातें करते और उनसे अपने प्रश्नों का हल जानने का प्रयास करते, लेकिन उन्हें अपने मन की शांति कहीं नहीं मिलती। इसलिए शांति और ज्ञान की खोज में वो कठिन तपस्या में लग गए। कठिन तपस्या करते करते उन्हें बहुत शारीरिक कष्ट हुआ। फिर भी उन्हें
मन में शांति का अनुभव नहीं हुआ। वो शांति प्राप्ति के लिए घूमते रहे, कठिन तपस्या करते रहे, फिर भी उनके मन की संतुष्टि और उनके प्रश्नों का उत्तर कहीं नहीं मिल रहा था। शारीरिक कष्ट होने के कारण उन्होंने कठिन तपस्या का भी रास्ता छोड़ दिया और पुनः ऋषियों के साथ भ्रमण करते करते वो बोध गया नामक स्थान पर पहुंच गए, जो बिहार प्रांत में है। वहाँ क्या हुआ, इसकी कहानी भी आपके इस पुस्तक में चित्रकथा के रूप में वर्णित है, उसे देखते हैं। जब वो बिहार प्रांत के गया नामक स्थान पर पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे, तो भी उन्हें यह ज्ञान हो गया कि मनुष्य के दुखों का कारण क्या है और उसके छुटकारा पाने के उपाय क्या हैं। यानी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बौद्ध वृक्ष कहा जाता है, और गया नामक स्थान जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बौद्ध गया नामक स्थान से जाना जाता है। इसी तरह जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने उपदेश देना शुरू किया, और उपदेश भी इतने सरल भाषा में दिया, इतने ही सरल और समझ के साथ दिया कि लोगों को आसानी से समझ आ सके। इसका उदाहरण भी एक प्रसंग के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक में वर्णित है, जिसे देख लिया जाए। एक दिन कृष्णा गौतमी नामक स्त्री अपने मृत्यु प्राप्त पुत्र को बुद्ध के पास लेकर आई। यानी कृष्णा गौतमी नामक स्त्री का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उस मृत्यु प्राप्त पुत्र को लेकर वो महात्मा बुद्ध के पास आई और बोली, महात्मन कृपया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दें, यह मेरा इकलौता पुत्र है। महात्मा बोले, रो नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई है, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कृष्णा गौतमी वापस चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और निराश होकर बुद्ध से बोली, महात्मन मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे बच्चे, जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं किंतु दुख है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है। तो ये हो गई बच्चों उनके समझाने का एक तरीका। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में जब किसी को समझाया तो इस तरह सरल और सुलझ भाषा में समझाया, जिसके कारण लोगों को आसानी से समझ में आ गया। अब हम महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे यानी उनकी शिक्षाएं थी उसकी बात कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। महात्मा बुद्ध ने बताया कि हमें मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग का अर्थ है ना तो अधिक विलासिता का जीवन जीना चाहिए और ना ही अधिक कठोर तप का, क्योंकि उन्होंने कठोर तपस्या करके देख लिया था कि अत्यधिक शारीरिक कष्ट होता है और संतुष्टि कहीं नहीं मिलती। तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाने की बात कही, और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जीवन के लिए 4 आर्य सत्य निर्धारित हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। यही श्रेष्ठ सत्य हमारे जीवन का एक निर्धारित सत्य है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोकता है, और उसी को रोकने के लिए इन्होंने चौथा आर्य सत्य बताया हुआ था। अब इनके आर्य सत्य क्या है? सबसे पहला दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने के उपाय भी हैं, और दुख दूर करने के उपाय के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया था। इन्होंने कहा जीवन दुखों से भरा हुआ है, और ये जो दुख है उसका एक अपना कारण है। उसके बताया कि अगर उस कारण को मिटा दिया जाए तो दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, और इसी दुख को दूर करने के लिए यानी इस दुख के कारण को मिटाने के लिए इन्होंने 8 मार्गों का रास्ता बताया। यही जो इनका उपदेश है, जो इनकी जो शिक्षा है, ये चाहे बुद्ध के काल में रही हो चाहे आज के काल में, बच्चों बड़ी ही प्रासंगिक हैं। आज भी तो हम देखते हैं हमारे जीवन में, संसार में क्या है, हमारे जीवन में क्या है, सिर्फ दुख ही तो है। तो जो महात्मा बुद्ध ने बताया दुख जो है, दुख का कारण हमारे अंदर की तृष्णा है। तृष्णा माने लालच। तो यही तो है, अगर हम किसी की कामना ना करें, लालच ना करें, तो हमें दुख ही नहीं होगा, और दुख का कारण हमारे अंदर ही मौजूद है। जब मनुष्य ये जान जाए
कि जो संसार का दुख है, जो चीज़ें हैं जो हमें दुख पहुंचाती हैं, उसका कारण तो हमारे अंदर ही है। तो जब हम उसको दूर करने का प्रयास, जब जानेंगे कि ये हमारे अंदर है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। और जब हम उस अपने अंदर के कारण को दूर करना चाहेंगे तभी तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, एक आत्मसंतुष्टि, आत्मभूत की प्राप्ति होगी। यही बात तो महात्मा बुद्ध ने भी बताई। महात्मा बुद्ध ने जो बताई वो अब उस समय भी लोगों ने माना और आज भी लोग मान रहे हैं। अब हम लोग इनके अष्टांगिक मार्ग, जो 4 आर्य सत्य थे, उसका आखिरी आर्य सत्य जो उन्होंने बताया था कि दुख दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है, उसके बारे में जान लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 मार्ग। महात्मा बुद्ध ने 8 ऐसे मार्ग बताए जिससे दुखों को दूर किया जा सकता है, यानी दुख हमारे पास पहुंच भी नहीं पाएगा। यह अष्टांगिक मार्ग एक सरल मानवतापूर्ण व्यवहार है जो आज भी प्रासंगिक है। तो ये क्या क्या है इसको जान लेते हैं। ये जो बौद्ध धर्म हमारे मिलते हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, उसमें सम्यक के साथ लिखा हुआ है। सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक सोच, सम्यक अर्जित करने वाला जो हमारी जीविका अर्जित का है, यानी सम्यक जीविका, सम्यक उन्नति, इस तरह से उसमें 8 मार्ग दिए गए हैं। सरलता के लिए उसको विस्तृत करते हुए आपकी पाठ्य पुस्तक में इस तरह दिया गया है। पहला क्या है? पहला है जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना, यानी सम्यक सोच। जो सम्यक सोच हमारी हो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जीवन को जो हम सुचारू रूप से चलाएं उसकी सोच सही होना चाहिए। दूसरी बात है सही बात और कार्य करना। हमें हमेशा सही बातों में और सही कार्य को करना चाहिए। तीसरा, सत्य बोलना। सत्य बोलना, हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला है अच्छा कार्य करना। हमेशा अच्छे कार्यों को करते रहना चाहिए। कभी गलत कार्यों को करने के लिए ना तो मन में विचार लाना चाहिए, ना ही करना चाहिए। अगला, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, जो सम्यक प्रयास है। हमेशा अपने दिमाग के जो सोच है, मानसिक सोच है और हमारी नैतिकता की उन्नति का प्रयास करते रहना चाहिए। अगला, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना, सम्यक दृष्टि। हम जो काम कर रहे हैं ऐसा ना हो कि हम काम करते चले जाएं, हमेशा सोच के अपने कार्य व्यवहार, हमने जो व्यवहार किया उस पर भी अपनी स्वयं की दृष्टि रखनी चाहिए, दूसरों की नहीं। खुद सोचना चाहिए, खुद की नज़र रखनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। और अंत में ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना, यानी हमें भी ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान और योग से ही तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो निरंतर हमें करते रहना चाहिए। ये महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग थे जो आज भी हम लोग एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए करते हैं। महात्मा बुद्ध का जो ये ज्ञान था, जो शिक्षाएं थीं, ये ना तो बहुत ज़्यादा कठिन थी और ना ही बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण थी। इसमें आडंबर कर्मकांड का कहीं नामो निशान नहीं था। जो तत्कालीन समय में, जो जिस समय ये बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ, जिस समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उस समय जो धर्म प्रचलन में थे उसमें अधिक कर्मकांड थे। उसी के तो विरोध में या उसी के बारे में, उसको और विस्तृत करने के लिए, जो गलत थी उसको छोड़ने के लिए, जो अच्छा है उसे अपनाने के लिए तो महात्मा बुद्ध ने चिंतन किया था। इसलिए इसमें आडंबर और कर्मकांड की बात नहीं कही गई है। अब हम लोग महात्मा बुद्ध के उपदेश के सार के बारे में बात कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश था उसका संपूर्ण सार का था, यानी पूरा सारांश निचोड़ निकाला जाए तो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए, छोटे छोटे जो उपदेश दिए, उसका निचोड़ क्या था? वो जो थे महात्मा बुद्ध, वो हमेशा कहते थे कि दुखों से छुटकारा पाना चाहिए। दुखों से छुटकारा पाने के को ही उन्होंने निर्वाण कहा। अगर व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा, दुखों से छुटकारा पा लेगा, तो उसके मन को शांति मिल जाएगी। उनके उपदेश मानव सोच में बदलाव लाने के लिए था। हर व्यक्ति की जो सोच है, जो पुरानी परंपरा की सोच है, उसमें बदलाव लाते हुए अपने लिए शांति की तलाश करें। उनके उपदेश जो थे वो तत्कालीन जो प्रचलित भाषा थी, पाली भाषा में दिया, बहुत ही सरल भाषा में दिया, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ गया। उन्होंने ये भी बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना सिर्फ उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, ना किसी और चीज़ पे। कोई व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, वो उसका जो व्यवहार दिखेगा वही उसको माना जाएगा। ये नहीं कि किसी का पद है अच्छा तो वो अच्छा हो गया, किसी का पद ऐसा है तो बुरा हो गया। किसी के कार्यों को और व्यवहार को ही उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना।
अब हम लोग बौद्ध धर्म के संप्रदाय की बात कर लें। जैसे हमने जैन धर्म के 2 संप्रदाय बताए थे पिछले पाठ में, इसी पाठ की पिछली कक्षा में आपने को बताया था जब जैन धर्म बता रहे थे। उसी तरह बौद्ध धर्म के भी 2 संप्रदाय हो गए थे। महात्मा बुद्ध के विचार तो आज भी अनुकरणीय हैं और आज भी उसका अनुसरण हो रहा है। जब महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों तक तो यह एक ही संप्रदाय में रहा, लेकिन जब इनके अनुयायी 2 संप्रदायों में जब बटे, जो कुछ शताब्दियाँ बीत गईं, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान जो पहला इनका संप्रदाय था, इसके मानने वाले बौद्ध महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थे उसका पूरा रूबरू वही चीज़ मानते हैं, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसके अलावा जो महायान है उसमें उनकी शिक्षाओं का समय अनुसार जो परिवर्तन करके उसके अनुयायी बन गए हैं, उसको मानने लगे हैं। जो हमारे बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की घटनाओं के बारे में, यानी बोधिसत्वों के बारे में जो बात की गई है वो महायान में बात की गई है, हीनयान में इसकी बात नहीं की गई है। पूरे विश्व में जो जैसे दक्षिण कोरिया, जापान, चीन आदि देशों में जो इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है, लोग जिसके अनुयायी हैं आज वो महायान संप्रदाय के अनुयायी हैं। हीनयान संप्रदाय के अनुयायी बहुत कम संख्या में आज मिलते हैं। ये तो हो गई बच्चों पाठ की बात। अब थोड़ा और भी जान लें, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित दोनों धर्मों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लें। ये जो दोनों धर्म थे ये लोकतांत्रिक और उदार थे। इसमें जो लचीलापन था सबको अपने अंदर समाहित करने का, ये दोनों धर्मों में था। और फिर इसे एक वजह है कि संचार साधनों का अभाव होते हुए भी जिस समय ये धर्म प्रचलित में आया, जिस समय इस धर्म की बात हो रही थी, उस समय भी संचार साधन इतने अच्छे नहीं थे जितने कि आज हैं। रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, ये सब चीज़ें उस ज़माने में नहीं थी। फिर भी संचार साधनों के अभाव में होते हुए भी जो विदेशी नागरिकों ने इस धर्म को अपनाया। क्यों? क्योंकि यह धर्म लोकतांत्रिक और उदार था। इस धर्म जैसे चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया और हमारे जापान, इन सब जगहों पर इस धर्म का खूब प्रचार हुआ। इनमें के जो संघ थे, इनमें जो संघों का महत्व था, वो जो संघ थे, चाहे वो जैन धर्म के हो चाहे वो बौद्ध धर्म के हो, इसमें महिलाओं का प्रवेश हुआ। प्रवेश के साथ साथ महिलाओं को एक ऊंचा स्थान दिया गया। और बुद्ध के जन्म से जो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक कथाएं थीं, उसको सरल भाव में लोगों तक पहुंचाने की बात की गई। बच्चों, जो हमारा राष्ट्रध्वज है उसके मध्य में चक्र जो बना है वह बौद्ध प्रतीक चिन्ह चक्र है, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से हम जानते हैं। जो ये हमारा अष्टांगिक मार्ग है, यही आगे चलकर धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया था। तो बच्चों, ये हो गई आज की कक्षा। आज हमने क्या क्या जाना, एक बार दोहरा लेते हैं। आज हम लोगों ने महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय जाना, यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उस जन्म के समय उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये हमने जाना। और क्या उनके पिता का नाम था, क्या माता का नाम था, उनका जन्म किस सन में हुआ, वो किस तरह के थे, जन्म से बचपन से उनका स्वभाव किस तरह का था, इस चीज़ों को हमने जीवन परिचय के बारे में जाना। हमने उनके युवावस्था की एक ऐसी कहानी जानी जो उनके जीवन को परिवर्तित करके रख दी। और हमने आगे ज्ञान की खोज के सफ़र के बारे में थोड़ा बहुत जाना, बौद्ध धर्म के बारे में जाना और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। हमने बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के बारे में जाना और बौद्ध धर्म के क्या उपदेश थे इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय थे, हीनयान, महायान, उनके बारे में भी आज हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग एक अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य करने का तात्पर्य ही यही होता है कि आपको पाठ दोबारा से पाठ की पुनरावृत्ति हो जाए और आप उसको अच्छे से याद कर पाएँ। अब देख लेते हैं हम लोग कि आपको कुछ याद हुआ कि नहीं याद हुआ। उम्मीद है आपको खूब सारी बातें याद हो गई होंगी। अपनी उत्तर पुस्तिका निकाल लीजिए और उस पर जैसे ये सामने विवरण दिया हुआ है ऐसे ही बना डालिए। वैसे ही आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है अभ्यास प्रश्न में गतिविधि के रूप में, लेकिन आप इस समय हमारे साथ करिए, एक अलग मज़ा आएगा। तो करिए, लिखिए। आप एक तरफ अपनी कॉपी में बीच में लाइन खींचिए, एक तरफ विवरण लिखिए, दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध लिख लीजिए। अब विवरण के नीचे आप क्या लिखेंगे?
आपने लिखना शुरू किया, हम बोलते हैं, आप लिखते जाइए। लिखिए जन्म का समय, लिख लिया। अब दूसरा लिखिए जन्म स्थान, लिख लिया, बिल्कुल। अब आप लिखिए बचपन का नाम। और अब क्या लिखेंगे? माता का नाम, फिर पिता का नाम, फिर उपदेश की भाषा। ये कार्य आपका पूरा हो गया। अब हम लोग इसका उत्तर जानते हैं। आप सोचते रहिए और मेरे साथ दोहराते हुए लिखते रहिए। सबसे पहले हम जन्म का समय देखते हैं। हमने आपको जीवन परिचय के समय ही बताया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 563 ईसा पूर्व। लिख लिया आपने। अब दूसरा देखते हैं जन्म स्थान। जन्म स्थान में वहीं पर परिचय में ही हमने आपको बताया था कि उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? लुम्बिनी। 2 प्रश्न पूरे हो गए। तीसरा बचपन का नाम, बिल्कुल सही। क्या है? बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ लिख लीजिए। माता का नाम लिख लीजिए महामाया, और पिता का नाम राजा शुद्धोधन। ये तो हो गया। अब उपदेश की भाषा, उस समय जो प्रचलित थी पाली भाषा, उसमें इन्होंने उपदेश दिया था। ये तो हो गया अभ्यास कार्य। अब आपकी पाठ्य पुस्तक पे हम आ जाएं। जो आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 5 का जो अभ्यास कार्य है, उस पे एक प्रश्न दिया गया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लोगों ने क्यों अपनाया? आपने दोनों कक्षाएं देख ली और सुन ली होंगी, पाठ से आपने दोहरा भी लिया होगा। तो आप इस पे क्या करेंगे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लोगों ने क्यों अपनाया, इस पर 10 वाक्य अपनी कॉपी पर जरूर लिखिएगा और अपने बड़ों को उसे दिखाइएगा भी जरूर। अब हम लोग एक प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत हम लोग 2 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ये अपनी कॉपी में आप उतार लीजिए और आसानी से कर लीजिएगा। पहला है सरल मानवतापूर्ण नियमों की सूची बनाइए। सरल मानवतापूर्ण नियम क्या हैं? वही सच बोलना, चोरी ना करना, अच्छे कर्म करना, हिंसा ना करना, यही सब तो एक सरल मानवतापूर्ण नियम है। इसकी सूची आप बना के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। दूसरा, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में आप जरूर लिखिएगा, लेकिन आप एक चार्ट के माध्यम से, चार्ट पर भी आप इस शिक्षाओं को लिखिएगा और आप जहाँ पर ज़्यादा बैठते हैं घर में, वहाँ टांग दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप इसको अच्छे से रट पाएंगे, देखेंगे, अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और उसको याद भी करेंगे। आप एक नेक व्यक्ति बनकर समाज में उभरेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप खूब पढ़िए, खुश रहिए। धन्यवाद।